नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता को लाने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगने का कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई आयोग गठित हो। इससे पहले भी कमीशन गठित किए गए थे। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार में 2016 में पहली बार इसको लेकर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जबकि साल 2018 में 21वें विधि आयोग ने जनता के साथ विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार के कानून को लाने से मना कर दिया था। आयोग ने कहा कि यूसीसी की जरूरत इस समय देश को नहीं है, लेकिन भले ही 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को लाने से इनकार कर दिया था, लेकिन पारिवारिक कानून यानी फैमिली लॉ में सुधार करने की बात की थी। 21वें आयोग की परामर्श रिपोर्ट को जारी हुए 3 साल से अधिक का वक्त बीत गया है, इसलिए अब विधि आयोग ने विषम की प्रासंगिकता, महत्व और तमाम अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर नए सिरे से विचार विमर्श करना उचित समझा है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता लागू करना बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहता है। हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था, जबकि उत्तराखंड में इसे लाने की तैयारी में है। 22वां विधि आयोग एक बार फिर बड़े पैमाने पर यूसीसी को लेकर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानेगा। इसके लिए ये लोग नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने विचार आयोग को प्रस्तुत करेंगे। वहीं जरूरत पड़ने पर आयोग व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुला सकता है। समान नागरिक संहिता में क्या है? वर्तमान समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून बनाने से जोड़ा जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक समान कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होने की बात कही जा रही है। दिसंबर 2022 में तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकारी, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार ने टॉप कोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बनी रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।